बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से सब दोस्तों को खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास नंबर 5 है एमएस वर्ड की। तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम डिज़ाइन टैब के बारे में स्टडी करेंगे कि जो डिज़ाइन टैब है हमारे पास एमएस वर्ड में, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और वो क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिज़ाइन टैब को फुल अच्छी तरह देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now I done grew up on some people living their life in bottles. Claim that he had the golden flask, back no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया है और मैं यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। और इसी तरह नेक्स्ट हमने फर्स्ट क्लास में होम टैब, फिर इंसर्ट टैब, फिर अब हमारा जो थर्ड टैब आता है वो डिज़ाइन टैब आता है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन टैब को आपको बताने के लिए कुछ इधर पैराग्राफ्स ऐड कर लेता हूँ, तो जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो रैंड के ज़रिए तो मैं इधर 6 पैराग्राफ्स ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिए। और इसमें अब हम आप देखें, हमारे पास ये जो पेज है ये बिल्कुल सिंपल है, ना इस पर कोई डिज़ाइनिंग है और ना ही कुछ और चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इधर एक शेप ऐड करता हूँ। सिंपल इंसर्ट टैब में जाके शेप्स में जाके, तो ये इंसर्ट टैब आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे लास्ट क्लास देख सकते हैं। तो मैं जस्ट इधर अपनी एक शेप बनाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, और इसको जैसे कि फॉर्मेटिंग आप लोगों ने देखी, ये भी आप लोग प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद अब डिज़ाइन में आके अब जो फर्स्ट हमारा सेक्शन आता है वो थीम का आता है। तो थीम्स क्या होती हैं? थीम्स ये होती हैं कि आपने जो पेज पे रिटर्न लिखा होता है और उसके साथ जो शेप्स वगैरह दी होती हैं, फुल पेज की थीम को अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि अब ये देखें, ये ग्रीन वाली में ये इंटेग्रल, ये आयन, तो ये आयन बोर्ड, मतलब कि आप लोगों की जो पेज होगा उस पे जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा उसके फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे। आपकी थीम मतलब कि आपके जो शेप्स हैं उनके कलर चेंज हो जाएंगे, एक ब्यूटीफुल लुक आ जाएगी। इसके हम थीम कहते हैं। अगर आपने कोई डाउनलोड कर रखी है तो ब्राउज़ करके उससे भी आप लोग ला सकते हैं थीम। इसके बाद थीम्स के बाद वाला हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टाइटल, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में फ्रेंड्स हमारे पास क्या चीज़ आती है कि अब हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो हमारा फ़ॉन्ट है ये अलग-अलग हो जाएगा। किसी में लाइन स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, किसी में लाइन स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन फ़ॉन्ट अच्छा लग जाएगा। और कि ये देखें, हमारे पास 2013 का फ़ॉन्ट है, ये 2013 का, और ये 2010 का हमारे पास आ गया, और ये वाला 2003 का। इस तरह अलग-अलग इन्होंने हमें कैटेगरी दी हुई है। तो अगर आप लोग को खुद से बनाए कोई सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से खुद से बनाए, फॉर्मेटिंग करें और उसको सेव कर दें। और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड आते हैं वो कलर्स आते हैं, थीम्स कलर्स कि अगर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग की हुई है तो उसमें हम इधर कोई कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें तो ये देखें सिंपल कलर्स चेंज हो रहे हैं इसके हमारी थीम के। लेकिन जो हमने थीम वगैरह में पढ़ा था वो हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा था, पूरा पेज का लेआउट चेंज हो रहा था। लेकिन कलर्स में हमने जो शेप्स ऐड किए होंगे उनकी हमारी फॉर्मेटिंग चेंज होगी, उनके कलर्स वगैरह शेड्स वगैरह चेंज होंगे। तो इसके बाद केले फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। केले फ़ॉन्ट्स अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो ये केले फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, ये लहदा फ़ॉन्ट है जो भी हमारे इधर है तो वो चेंज हो रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग कि पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेस हो। मैं कहता हूँ नो पैराग्राफ स्पेस, कोई स्पेस ना हो। अगर कॉम्पैक्ट मतलब कि थोड़ी सी, अगर टाइट हो मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़े हों, और अगर ओपन हो तो वन लाइन स्पेस आ जाता है। रिलैक्स्ड हो तो हर लाइन में बराबर स्पेस। अगर डबल स्पेस कहेंगे तो एक एक लाइन में आई थिंक 0.5 का स्पेस आ जाएगा। तो ये अगर आप खुद पैराग्राफ स्पेसिंग बनाए जाते हैं तो कस्टम पे जाकर आप इधर से इधर दे देंगे कितने साइज़ की स्पेस हो आपकी। यहाँ 11 की जगह मैं 614 कर देता हूँ। लेफ़्ट पे वो पूछ रहा है कि पैराग्राफ की पोजीशन, मैं कहता हूँ 0.05। और इधर मैं लिखता हूँ 0.5 इंच, और इधर भी मैं राइट भी 0.5 कर देता हूँ। और अलाइनमेंट में कहता हूँ सेंड जस्टिफाइड। ठीक है, और जस्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें,
ये जो हमने कस्टम खुद बनाए थे ये वो वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। और इसके बाद इफ़ेक्ट आ जाते हैं कि आपके जो शेप्स हैं इसमें इफ़ेक्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वो वाले इफ़ेक्ट है। ये देखिए हमारी जो शेप है इसमें कोई ना कोई इफ़ेक्ट ऐड हो रहा है, कोई जा रहा है, तो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट पे ही करना चाहते हैं तो इस डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद वाटर मार्क आता है। आपने फ्रेंड्स बेसिकली देखा होगा कि आप लोग अगर किसी का इंटरनेट पे कंटेंट देखते हैं तो उसके पीछे उसकी वेबसाइट का नाम लिखा होता है, तो वो वाटर मार्क होता है दरअसल। अगर आप पिक्चर वाटर मार्क ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर कर लें, अगर अदरवाइज़ अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हैं तो आप नेम भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको इधर दोनों ही दिखाऊंगा। अगर पिक्चर वाटर मार्क करना है तो पिक्चर, लेकिन फ़र्स्ट मैं आपको ये दिखाता हूँ कि टेक्स्ट वाटर मार्क किस तरह ऐड करते हैं। तो इधर टेक्स्ट वाटर मार्क पर क्लिक करें और इधर टेक्स्ट दें कि मतलब कि जैसे प्रिंस ऑफिशियल, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट दे दें, साइज़ चेंज करना चाहते हैं साइज़ दे दें, कलर अगर आपने चेंज करना है तो इसका कलर दे दें आप और इसको अप्लाई कर दें। तो ये देखें कि यहाँ ये देखें प्रिंस ऑफिशियल ये हर पेज पे मेरे ऐड हो चुका है। जितने भी अब मेरी पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें हमारा ये प्रिंस ऑफिशियल जो है ये ऐड हो जाएगा। तो अगर इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने जो वाटर मार्क है वो मैंने पिक्चर वाला ऐड करना है, मैंने ये ऐड नहीं करना, तो मैं इधर पिक्चर पे क्लिक करूँगा और सिलेक्ट पिक्चर पे चला जाऊँगा और देन मैं ब्राउज़ फ्रॉम अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ करूँगा और मेरा ये लोगो पड़ा होगा प्रिंस ऑफिशियल का, तो मैं उसे वहाँ से लोगों को यहाँ लाकर करता हूँ। ये देखिए मैं अपने लोगों को इंसर्ट कर देता हूँ और जस्ट सिंपली ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा लोगो आ गया, क्योंकि मेरा पहले पीएनजी फॉर्म में था इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें ये लोगो मेरा लग चुका है। और इसी तरह उसके बाद पेज कलर आ जाता है। अगर आप पेज के जो कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं फुल पेज कलर को, ये देखें अब मेरा लोगो मतलब कि फुल क्लियर अपीयर हो रहा है, फुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये देखें। और देन हमारे पास बॉर्डर्स लास्ट में डिज़ाइन टेबल में हमारे पास लास्ट में जो आता है वो बॉर्डर्स आ जाते हैं। तो ये बॉर्डर्स क्या होते हैं? बॉर्डर्स आपने देखा होगा कि पेज के जो बुक वगैरह भी होती है उसके पेज के इधर उधर लाइन बॉक्स सा होता है, उसे हम बॉर्डर कहते हैं। तो बॉर्डर में सबसे पहले हमारे पास स्टाइल्स आते हैं। स्टाइल्स में क्या चीज़ है? स्टाइल्स में ये है कि हमने बॉर्डर की जो लाइन है वो किस तरह की रखनी है, थिक रखनी है, थिन रखनी है, या मीडियम रखनी है, या कर्ली रखनी है, इस तरह की। हम या अगर हमने कोई थोड़ी सी बॉक्स टाइप रखनी है, शेडो टाइप, अगर शेडो टाइप रखना है तो शेडो टाइप रख लें। तो इसके बाद वो कलर पूछ रहा है, मैं कलर कहता हूँ कि हमारा ये ग्रे है तो मेरे पास वाइट आए, ठीक है, नहीं सॉरी वाइट नहीं, ये ब्लैक ज़्यादा बेस्ट लगेगा। और लाइन का जो है मैं इतनी थिक कर देता हूँ और इधर से जस्ट ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास बॉर्डर भी अप्लाई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में सिर्फ हमने डिज़ाइन टेबल पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस डिज़ाइन टेबल की जो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लेकिन अब ये देखें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी हमने सारी फॉर्मेटिंग कर ली है। अगर अब हम इसकी थीम पे जाएंगे तो हमारी यह एक एक चीज़ को चेंज कर देगा। ये देखें, तो ये देखिए अब एक एक चीज़ को ये चेंज कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।